कि आने वाले लोगों ने मन बना लिया छत्तीसगढ़ राजनीति में 2024 में आने वाली जो है कांग्रेस सरकार। राम को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है, आप कह रहे हैं? देखो, राम तो सबके हैं। हम राम के ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं है, राम सबके। कल का प्राण प्रतिष्ठा है, मोदी जी जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे खासतौर पे? राम सबके हैं। अच्छा, जा रहे हम जाएंगे। खट्टर साहब कह रहे हैं कि राम राज यहाँ पे सबको न्याय मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो लोग देख रहे थे सर्दी में, सब हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। सिर्फ प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया इन्होंने। अगर आज उससे ज्यादा और इतनी हवा में अरोड़ा साहब, ये आपका लगाव है, ये प्रदेश में परिवर्तन लाने की लोगों के मन में एक दृढ़ संकल्प है। हुड्डा साहब के प्रति लोगों का भाव है और आपके प्रति लगाव है, जो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा इतिहास यहाँ पे रचा जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन सारी बात मैंने आपके बीच में कह दी थी। आज प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन की, और परिवर्तन प्रदेश में इसलिए जरूरी है कि 10 साल की ये जो सरकार, खट्टर सरकार, प्रदेश में ऐसी विफल सरकार साबित हुई है जिसने हर मामले में प्रदेश को, उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार प्रेम भाईचारे के लिए देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया, विकास दर में 17वें नंबर पे है। देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था, नशे में देश में नंबर 1 बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार। आज पूरे देश में पलायन में घर बार गिरवी रख के, घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। आज हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है, तो आज इस सरकार ने किया है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री आ रहा था, कह रहे थे कि राम राज ऐसा होना चाहिए, राम राज में जहां किसी के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, और कोई अत्याचारी हो तो उसको सजा मिले। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर ये राम राज था कि परिभाषा है, तो उस अत्याचारी का क्या हुआ जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बहन बेटियों को, जिनको जो है दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का, आपकी सरकार ने घसीटवाने का जो काम किया, आज उन अत्याचार, उन आरोपी अत्याचारियों का क्या हुआ? आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उस बेटी का क्या हुआ जो हमारे खेल मंत्री, जो यहाँ पेवा से हमारे मंत्री हैं, जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन आपने बिना जांच के कहा कि इनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, हम नहीं हटाएंगे। आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, राम राज है। तो उन 750 किसानों का क्या हुआ जिनकी जान कुर्बान हो गई, जिनको देश की सड़कों पर 1 साल तक इस ठिठुरती सर्दी से लेकर गर्मी बारिश हर मौसम में बैठना पड़ा। कोई बड़ा बुजुर्ग था 80 साल का, 90 साल का, तो कोई नौजवान था जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो पहलवान 750, वो किसान, 750 किसानों की जान चली गई। लेकिन देश की सरकार में मानते, लेकिन कम से कम हमें दुख है कि देश के किसान को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी हो। उनको न्याय दिलाने का क्या हुआ? हरियाणा के उस नौजवान को न्याय दिलाने का क्या हुआ जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी लिस्टें आती है हरियाणा सरकार में, तो में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के गैर हरियाणवियों को हरियाणा के अंदर रोजगार मिल जाता है, और हरियाणा के नौजवान को बाहर भी किसी प्रदेश के अंदर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती, और अपने प्रदेश में भी प्राथमिकता नहीं मिलती। 5 साल तक आप नौकरी निकालते नहीं, आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकालते हो। पहले 5 साल 14 से 19 तक नहीं निकाली,
19 में ग्रुप डी की नौकरी निकाली और कहा कि और अब इस बार भी 5 साल नौकरी नहीं निकाली और आखिरी सर लीक घोटाले 30 पेपर लीक घोटाले, नौजवानों को उसके चक्कर में उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप काम करते हो। नौजवान 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं पलायन की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशे की तरफ उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप तो 5 साल इलेक्शन के टाइम आपको उनकी याद आती है, लेकिन महिलाओं पे भी लाठीचार्ज, जवानों पे भी लाठीचार्ज, इस प्रदेश के अंदर सरपंचों पे भी लाठीचार्ज। जय जवान जय किसान का ये प्रदेश था, आज ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज कच्ची भर्ती कर अग्निपथ के माध्यम से आज 900 की भर्ती हर साल हो रही है, जिसमें से केवल 200 की पक्की भर्ती रखी जाएगी, बाकी चाहे 3 साल 4 साल के बाद घर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे ये प्रदेश। और आप केवल काम कुछ किया नहीं 5 साल तक, 5 साल के में एक कोई विकास कार्य ये बताएं, एक कोई बड़ा काम किया हो, कोई थर्मल का कारखाना लगाया हो, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई नई नहर बनवाई हो, काम किया नहीं। कामों को खत्म करने का काम किया, दादूपुर नलवी नहर हमने बनवाई थी, उसको कहीं अटवाने का इन्होंने काम किया, काम नहीं किया। और आखिर में विकसित यात्रा एक शुरू कर दी, इससे बड़ा ढकोसला मैंने नहीं देखा। मैं गांव में गया विकसित यात्रा में, केवल यात्रा में जाते हैं, गांव में फार्म इकट्ठे करते हैं, मगर किसी का समाधान नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे बैठे हैं सारे, पूरा आज कुरुक्षेत्र यहां पे बैठा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो गांव में आए किसी एक को भी मकान दिलवा के गए कि नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं। ये विकसित यात्रा आखिर में इलेक्शन के टाइम आपको नौजवान की याद आई, आज से इलेक्शन के टाइम में आपको गरीब की याद आई, कोई एक प्लॉट दिलवाया। ये जो विकसित का जो आता है, सारे गरीब बैठे हैं। साहब मैं पूछना चाहता हूं, किसी मकान में क्यों कहा कि किसी ने एक प्लॉट दिलाने का इन्होंने काम किया हो, किसी एक को मकान दिलवाने का काम किया हो। आप फॉर्म ले जाते, इकट्ठे करके ले जाते हो और कहते हो कि चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, चंडीगढ़ पहुंचो तो कहो दिल्ली पहुंचाएंगे। कोई पोर्टल आ जाता है, कहीं फैमिली आईडी आ जाती है, फैमिली आईडी के जंजाल में कहीं प्रॉपर्टी आईडी आ जाती है, लोगों को उनकी सुविधाओं से वंचित रखने का काम करते हो। यह अन्याय आज हरियाणा के साथ 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, और आपका राम राज का नाम लेके कह रहे हो कि सबके साथ न्याय जहां हो वो राम राज है। न्याय तो आपने अन्याय बहुत कर लिया। अब मैं समझता हूं इस अन्याय का, इस अहंकार का, वोट की चोट से इस अन्याय और अहंकार को समाप्त करने का समय नजदीक निकट आ गया है। और सही बात है, इस बार न्याय हरियाणा में होगा, हरियाणा में परिवर्तन होगा, हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे पहुंचेगा, हरियाणा दोबारा नंबर 1 होगा। 6 महीने के बाद जब मौका मिलेगा तो मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था विकास हुआ। चारों तरफ जो बड़े सड़कों का जाल बिछा, 1600 करोड़ बिजली के कर्जे माफ हुए, गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट देने का, रातों रात लखपति बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया। गरीब आदमियों के घरों में पानी की टूटी कनेक्शन और ऊपर जो टंकी देने का काम हुड्डा साहब ने किया। हुड्डा साहब ने 22 लाख गरीब बच्चों को वजीफा देने का काम किया था। और आज की जो सरकार क्या कर रही है, गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने का काम कर रही है। इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। हुड्डा साहब ने पेंशन जो दी थी बुजुर्गों को अपने समय में, पेंशन तो 5100 रुपए नहीं दी, लेकिन 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। हुड्डा साहब जो गरीब आदमी का बेटा कोई MBBS की क्लास पढ़ता था तो उससे 42,000 रुपए साल की फीस लिया करते थे, और ये खट्टर सरकार उस गरीब के बेटे से 10 लाख रुपए साल की फीस ले रही है। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा, कोई अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? इन लोगों ने हमेशा जो गरीब के और किसान के साथ धोखा देने का काम किया। हुड्डा साहब के समय नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। आज नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या कारण है कि जो पूरी तरह से जो 50-60 साल का जो संघर्ष था दादूपुर नलवी नहर का,
इस इलाके की सुख समृद्धि के लिए जो पूरी सभी सरकारों से यह प्रयास किया गया था, किसी सरकार ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस दादूपुर नलवी नहर को बनाने वाला अगर कोई है तो आपके बीच में बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जब हुड्डा साहब का राज था तो डीजल सबसे सस्ता हरियाणा में मिलता था, आज डीजल सबसे महंगा हरियाणा में मिलता है। हुड्डा साहब 9% वैट लेते थे, खट्टर सरकार दुगना 18% वैट लेती है। इसके पीछे क्या कारण है ये आपको देखना पड़ेगा। हुड्डा साहब के समय में और अब के समय में तुलना देखनी पड़ेगी। जब से हरियाणा बना 2014 तक 48 साल में 70,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में हुआ था। हुड्डा साहब ने 43,000 करोड़ रुपए बिजली के कारखानों पर लगाने का काम किया था। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और कर्जा आज हो गया 4.5 लाख करोड़ रुपए को कर्जा पार कर गया। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,40,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो बांटना चाहती है, जो नफरत की राजनीति करना चाहती है, ये जिम्मेदार है। सरकार को उखाड़ फेंकने का आपको संकल्प लेना पड़ेगा। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना पड़ूंगा कि आज कांग्रेस का जो घर घर कांग्रेस का अभियान चल रहा है, यहां पर ज्यादातर कार्यकर्ता है जिले का। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने अपने गांव में एक बात को सुनिश्चित करें कि कितने भी किसी भी अपने साथी की कोई वोट अगर ना बनी है तो उसको कि गांव गांव में बूथ कमेटी बनाएं। जो हमारे जो नेता हैं जो टिकट मांगने की दौड़ में हैं, इनकी भी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई गांव कोई बूथ ऐसा नहीं रहे जहां पर बूथ कमेटी ना बने। जल्दी से जल्दी बूथ कमेटी बनाएं 21 से 31 आदमी की। वहां पर सोशल मीडिया को एक्टिवेट करें। एक ऐसे लोगों से हमारा पाला है कि जो झूठ की दुकान खोले हुए हैं। सारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो उनके पक्ष में है, इसलिए सोशल मीडिया और यूट्यूबर ही आपका सहारा है। उनको एक्टिवेट करना है, कोई वोट ना बचे। सोशल मीडिया पे अपने सारे जो कंटेंट्स हैं, अपने जो गांवों की जो समस्याएं हैं, उनको शेयर करो। जो प्रदेश का और हमारे जो हाई कमान के जो नेताओं का, जो लीडर्स के जो हमारे जो स्पीच है, भाषण है, उनके जो कंटेंट्स हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करो। मैं आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, सर्दी भी बहुत है, जो हम सरकार बनने के बाद क्या करेंगे इसके बारे में जो हमारे संकल्प क्या हैं, उन सब के बारे में आदरणीय हुड्डा साहब आपको बताने का काम करेंगे। मैं आपसे बस यही अपील कर दूंगा कि चूक ना जाना इस बार, और इस भ्रष्ट सरकार को, इस जो हमारे इस देश को और प्रदेश को नफरत में बांटना चाहते हैं, ये किसान विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को, कर्मचारी विरोधी सरकार को, ये व्यापारी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।